इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर होते हैं हमारे वो या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, हमारे पास रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, या तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग होंगे, ठीक है, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। तो अब देखो हमें बताना है बिना उसको डिवाइड किए, बिना लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल किए हमें बताना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 13, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ये 13/3,125। ठीक है, हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, वैसे डिवाइड करके पता लग जाता है हमें कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है। तो हमें बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए बिना डिवाइड करे हम कैसे करते हैं। देखिए जो रैशनल नंबर होता है वो हमारा, उसकी फॉर्म क्या होती है, पी बाई क्यू। ठीक है, फॉर्म होती है पी बाई क्यू। हमें करना क्या है, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा मतलब जो हमारा क्यू होगा, हमें क्या करना है, क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, प्राइम क्यू का मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर क्यू है, अगर वो हमारा 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m, वेयर n और m क्या हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इस बात को समझना हमें कि n और m क्या आने चाहिए, हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो हमें यहाँ पे मेन जो समझने वाली बात है वो हमें समझना है कि अगर हम डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें और उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके की हो जाए, 2 की पावर n अपॉन 2 इंटू 5 की पावर m, ठीक है, इस तरीके का कुछ आ जाए। अगर इस तरीके की फॉर्म उसकी आ रही है तो हमारा जो वो रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसका। ठीक है, तो हमें करना है क्या, इसमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है, और चेक करना है कि क्या उसकी फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m इस तरह की फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर हमारा उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए समझेगा बड़े ध्यान से इसको, बाकी चीज़ हम रफ कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 3, 1, 2, 5। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको हम काटते हैं 5 से। देखिए 5 से काटेंगे, 5 6 जो 30, 1 आगे जाएगा, 5 2 जो 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे इसको हम, 5 1 जो 5, फिर 5 2 जो 10, 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 2 जो 10, 5 5 25। फिर 5 से काटेंगे इसको हम, 5 5 जो 25। फिर इसको 5 से काटेंगे हम। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये जो डिनोमिनेटर है हमारा 3 1 2 5, क्या बन गया हमारा, ये देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 टाइम्स 5 है हमारा, तो 3 1 2 5 क्या बन गया हमारा, 5 की पावर 5। तो देखिए जो डिनोमिनेटर है हमारा उसमें जो नंबर आ रहा है वो क्या है, हमारा मेन 5 है। ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हमारा उसमें 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं आना चाहिए। तो या तो 2 आए या तो 5 आए या ये दोनों आए। ठीक है, तो क्या कहलाएगा हमारा टर्मिनेटिंग, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई
अलावा अगर कोई थर्ड नंबर हमारा आता है तो वो रैशनल नंबर, उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जब हमने डिनोमिनेटर का, ठीक है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारा इसमें एक प्राइम नंबर है कौन सा, 5। तो 13/3125 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा हमारा, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो हमें सारे क्वेश्चन के इसी तरीके से करने हैं। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट समझिएगा। ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा, इसको समझ में नहीं आया, उसका सेकंड पार्ट समझिए ध्यान से। देखिए एक और करके दिखाता हूँ मैं आपको। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है 17/8। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। तो क्या बन गया हमारा ये 17। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारा, प्राइम नंबर क्या है, ये बन गया 2⁻3। तो डिनोमिनेटर में जो हमने जब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या सिर्फ 2 दिख रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि या तो आपको 2 दिखे या 5 दिखे, ठीक है, या फिर ये दोनों साथ में दिख जाए, तब वो क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। अगर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा नंबर होगा तो क्या होगा, तब क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है। तो क्या हो गया हमारा ये टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये हो गया इसका हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए इस तरीके से करेंगे हम, थर्ड पार्ट भी इसका, ठीक है। आप लोग नोट करते जाइए साथ साथ इसको, कॉपी और पेन लेके बैठना सबको, ठीक है, और साथ साथ नोट करते चलना है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट क्या है, 64/455। और 455 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो इसको हम काटते हैं 5 से, 5 9 × 45 और 5 1 × 5, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 91। तो इसको काटेंगे हम 7 से, 7 × 7, फिर 7 3 × 21, फिर ये कटेगा हमारा 13 से। तो देखिए जब हमने डिनोमिनेटर में जो हमारा 455 है, जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या बनाई, इसकी फॉर्म क्या बन गई, 5 × 7 × 30, ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको कि डिनोमिनेटर में क्या है, या तो 2 दिखे हमें या तो फिर 5, तभी वो क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। इन दोनों के अलावा कुछ और दिख जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो देखिए 5 के अलावा यहाँ पे 7 है और 13 है, तो ये कैसा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब ऐसे इसका फोर्थ पार्ट देखिए, ये फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट में क्या हमारे पास 15/1600, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं हम। देखिए फोर्थ पार्ट देखिए, ध्यान समझिएगा इसको। फोर्थ पार्ट है 15/1600। तो 1600 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 8 × 16, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 0, फिर 2 4 जा 8 आएगा 0, फिर 2 2 जा 4 00, फिर 2 से काटेंगे इसको हम, 2 आएगा 100, फिर 2 से काटेंगे 2 50 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 से काटेंगे इसको हम, यहाँ आ जाएगा 25, ठीक है। और 25 आ गया। अब इसको कैसे काटेंगे हम, 5 से। ये बाकी का हम रफ कर लेते हैं नीचे वाला। तो देखिए
आगे बढ़ाते हैं इसको, 5 से काटेंगे 5, 5 25 और 5 1 से 5। तो देखिए 2 हमारे कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और 5 कितनी बार है, 2 बार। तो हम इसको लिख लेंगे 15 अपॉन 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 बार है तो 2 बार 6 और इनटू 5 की पावर 2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमें जब इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टरेशन किया तो क्या दिख रहा है, 2 और 5, ठीक है। 2 और 5 के अलावा हमें कुछ और दिख नहीं रहा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। गेट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे हमें समझना है जब भी हमें डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टरेशन करना है डिनोमिनेटर का, 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम नंबर दिख जाए यहाँ पे तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। और सिर्फ 2 5 दिखिए, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या फिर दोनों हो, ठीक है, तब वो क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग। तो ये हमने इसका 4th पार्ट कर लिया। अब देखिए 5th पार्ट देखते हैं इसका। ये हमारा 5th पार्ट इसका, ये 5th पार्ट है, इसको करते हैं। इसको रफ कर देते हैं, आप नोट कर लेना कॉपी में। देखो 5th पार्ट में क्या है हमारे पास, 29 अपॉन 343। 343 का हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। ये कटेगा हमारा 7 से, 7 4 से 28, ठीक है। 34 में 28 कट जाएगा, 6 बचेगा, 6 जब आगे जाएगा तो ये हो जाएगा 63, ठीक है। और 7 9 से होता हमारा 63, ये कट गया। 49 कटेगा हमारा 7 से, 7 7 जा 49, फिर 7 को 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, ये आ गया 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारा 29, तो लिखेंगे 343 की जगह हम लिख लेंगे 7 की पावर 3। तो देखो डिनोमिनेटर में हमारा 5 और 2 तो दिख नहीं रहा, हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे 7। तो ये कैसा होगा, डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग सर आपको रिपीटिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखना, ठीक है। जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, जो रैशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो फिर कैसा होगा, रिपीटिंग होगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th। 6th देखिए ऐसे, फिर 6 में देखो 6 में पहले से इसका प्राइम फैक्टरेशन कर रखा है तो हमें 2 और 5 ही दिख रहा है, ठीक है। तो 6 कैसा है हमारा, 6th वाला हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। देखिए 7 देखिए, 7 में क्या है 129 अपॉन में 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो यहाँ पे हमें 7 दिख रहा है, 2 और 5 के अलावा हमें क्या दिख रहा है 7। तो ये क्या होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। यहाँ देखिए 6 अपॉन 15, तो 15 का हम प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हमें 2 और 5 के अलावा देखिए क्या दिख रहा है, 2 तो है नहीं, यहाँ पे 5 है और 3 है। तो क्या आना चाहिए, 2 और 5 ही होना चाहिए टर्मिनेटिंग के लिए। तो यहाँ पे इसके अलावा क्या दिख रहा है, हमें 3 दिख रहा है, तो ये कैसा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे 9th को, ठीक है। इसको आप खुद करिएगा, ये 2 क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बहुत सिंपल है। बट डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टरेशन करना है। अगर प्राइम फैक्ट उस डिनोमिनेटर की फॉर्म इस तरीके की आ रही है, टू द पावर n 5 टू द पावर m, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ये नेगेटिव इंटीजर नहीं होंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो बस हमें डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टरेशन निकालना है, और अगर ऐसी फॉर्म बनती है हमारी तो वो क्या होगा टर्मिनेटिंग, वरना नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1।